दोस्तों आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से क्लास 10th में वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 10th के छात्र छात्राओं का जो मासिक परीक्षा जून का होने जा रहा है कल से, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर क्लास 10th के छात्र छात्राओं का हिंदी का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। फटाफट एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है क्वेश्चन यहाँ पर टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब जो ना वो अड़चन डालना होता है। ऑप्शन और बी होगा राइट आंसर। दोनों प्रश्न है 3-13 होना, 3-13 होना मतलब क्या होता है? यहाँ से मतलब होता है भाग जाना। ऑप्शन और बी होगा राइट आंसर। ठीक है, जो व्याख्या करता है उसके लिए क्या शब्द बनेगा? तो जो व्याख्या करता है उसके लिए जो ना व्याख्यात शब्द बनेगा। ऑप्शन और ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन। ठीक है, याद कर लीजिएगा। विश्वास के योग के लिए एक शब्द क्या है? ठीक है, तो विश्वास के योग के लिए एक शब्द क्या है? तो ऑप्शन यानी कि क्या विश्वसनीय हो जाएगा। ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 4वां प्रश्न 5वां प्रश्न देख लिए, कहता है कि 5वां प्रश्न उदार शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है, तो उदार का जो ना वो विलोम क्या होता है? वो क्रिएशन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न है एकत्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन है कि ए होगा राइट आंसर। विकर्ण हो जाए। ठीक है, विकीर्ण हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन शब्द गंगा का प्रयोज्य शब्द है? तो 7 का राइट आंसर यानी कि क्या होगा? ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन आनंद प्रयाची शब्द का उदाहरण है? ठीक है, इसका आंसर क्या होता है? निम्नलिखित में कौन आनंद का शब्द का प्रयाची होगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा, प्रमोद हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न के लिए कहता है हरफन मौला। ठीक है, इनमें शब्द कौन से समास है? ठीक है, तो 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो 9 का ऑप्शन यानी कि ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है महावीर शब्द का कौन सा समास है? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि क्या होगा? क्रमधारित समास है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा राइट आंसर। पारिवारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? 11 का ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर, ईक हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न कहते हैं ईर्ष्यालु शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि लू हो जाएगा। ऑप्शन और बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिभावक शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर। ठीक है, अभी हो जाएगा। ठीक है, 14वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? ठीक है, तो जल्दी से बताइए। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि क्या होगा? उत्जोर लास्ट हो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है द का उच्चारण संध क्या होगा? तो द जो ना ये कर्ण से लिएगा। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कहता है जब पूंजी किसकी रचना है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। 18वां प्रश्न है स्वदेशी शीर्षक दोहे के रचयिता कौन है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, प्रेम घन हो जाए। ठीक, चलिए 19वां प्रश्न कहता है यहाँ देखिए स्वदेशी शीर्षक दोहे का रचनाकार हो गया। 19वां प्रश्न है माँ बेटे धते नहीं उसे माँ बेटे सधते नहीं उसे जो यह पंक्ति शीर्षक कविता है। ठीक है, किस कविता की है शीर्षक? ठीक है, तो यह पंक्ति जो है ना किस शीर्षक कविता की है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अक्षर ज्ञान हो जाए। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न कहता है लौट कर आऊँगा फिर इस शीर्षक कविता के कवि कौन है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, जीवनानंद दास हो जाए। ठीक है, 21वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा सुमित्रानंद हो जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु आर सुद्राज किसकी रचना है? तो इसका 28 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। 24वां प्रश्न कहता है देखिए 24वां प्रश्न कहता है पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है मछली शीर्षक का पाठ सहित की कौन सी विधा है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कहानी होगा। 26वां प्रश्न शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो 26 का राइट आंसर यानी कि महात्मा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा नेपाल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। महर्षि व्यास और महर्षि वाल्मीकि किस भाषा के कवि है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ढहते विश्वास कहानी के केंद्र कौन समस्या है? ठीक है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 33वां प्रश्न धरती कब तक झूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी। तो इस तरह से हम टोटल 30 प्रश्न कर लिए
और इस सभी का ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ स्टडी stm.com चैनल पर मिल जाएगा, यानी कि वेबसाइट पर मिल जाएगा गूगल में। तो जाकर आप सर्च कीजिएगा और सर्च करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी बता दिया हूँ।